राजधानी शिमला में उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया जब लोअर बाजार क्षेत्र के तह बाजारियों को हटाने की प्रस्तावित कार्यवाही के विरोध में बड़ी संख्या में रेहड़ी फड़ियों तह बाजारी करने वाले लोग सड़कों पर उतर आए। कार्यवाही शुरू होने से पहले प्रदर्शनकारियों ने सीटीयू चौक पर एकत्र होकर नगर निगम प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और बाद में अपनी मांगों को लेकर उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर धरना प्रदर्शन भी किया। प्रदर्शनकारी तह बाजारियों ने आरोप लगाया कि नगर निगम बिना किसी स्थायी वैकल्पिक व्यवस्था के उन्हें वर्षों पुराने स्थानों से हटाने की तैयारी कर रहा है। उनका कहना है कि यह कदम सीधे तौर पर उनकी आजीविका पर हमला है और इससे सैकड़ों परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। धरने में शामिल तह बाजारियों का कहना है कि वे लंबे समय से लोअर बाजार और आसपास के क्षेत्रों में छोटे छोटे कारोबार के माध्यम से अपने परिवारों का पालन पोषण कर रहे हैं। कई परिवारों के आय का एकमात्र स्रोत यही व्यवसाय है। ऐसे में यदि उन्हें बिना किसी वैकल्पिक स्थान से हटा दिया जाता है तो उनके सामने आर्थिक संकट खड़ा हो सकता है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट किया कि वे शहर के विकास या प्रशासनिक व्यवस्था के विरोध में नहीं है, लेकिन उनकी मांग है कि पहले उन्हें कारोबार के लिए उपयुक्त और स्थायी स्थान उपलब्ध करवाया जाए, इसके बाद ही किसी प्रकार के हटाने की कार्यवाही की जाए। तह बाजारियों ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर नगर निगम आयुक्त के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने आरोप लगाया कि नगर निगम उनकी समस्याओं को सुनने के बजाय सीधे कार्यवाही करने की तैयारी में है। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कई बार अपनी मांगों को प्रशासन के समक्ष रखा गया है, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकाला गया। धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि प्रशासन को गरीब और छोटे व्यापारियों की स्थिति को समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के पास कोई अन्य रोजगार नहीं है, उन्हें अचानक हटाने से उनके परिवारों के सामने गंभीर आर्थिक और सामाजिक संकट उत्पन्न हो सकता है। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना है कि तह बाजारी से जुड़े अधिकांश लोग सीमित आय वाले परिवारों से आते हैं। रोजाना होने वाली कमाई ही उनके घरों का खर्च चलाता है। यदि उन्हें कारोबार से वंचित कर दिया जाएगा तो बच्चों की पढ़ाई, परिवार का भरण पोषण और अन्य आवश्यक खर्च चलाना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नगर निगम को शहर में ऐसे स्थान चयनित करने चाहिए जहां वे व्यवस्थित तरीके से अपना व्यवसाय जारी रख सके। चलेगा तो क्या हम भूखे मरे क्या? इसके लिए बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे सुनो आदमी कहाँ जाएंगे? इसके लिए क्या करना है? लड़ना है बस, और कोई रास्ता नहीं है। कोई रास्ता नहीं। आज भी यहाँ पे लेट जाएंगे हम, हमारा फैसला नहीं करेंगे। आज भी यहीं सोएंगे, आज भी बिस्तर यहीं लगा देंगे हम। जरूरत पड़ी तो और भी बिस्तर लग जाएंगे, मगर ये कम नहीं होगा। इसलिए हमारे को इकट्ठे होना पड़ेगा। रोकते हैं तो दुकानदार रोकते हैं, क्यों? हम नहीं डरते भाई, हम डरते हैं। हम गरीब लोग हैं, हम सड़क पे बैठे, हमारी रोजी रोटी तो यहाँ है। 3 महीने हम क्या करते हैं बरसात में? किसी ने बोनी कर लिया, नहीं तो भूखा जा रहा है घर। यही है, कुछ और है तो बताओ। यही है, बारिश में नहीं होता है काम। फिर 4 महीने बर्फ के आ गए, फिर बर्फ के आ जाएंगे। 2-3 महीने काम करते हैं, वो भी जीने नहीं दे रहे। फिर कैसे चलेगा ये? तो क्या हम भूखे मरे क्या? इसके हमारे लिए बच्चे कहाँ जाएंगे? हमारे सुनो आदमी कहाँ जाएंगे? नाम दर्शन लाल है, मैं तहबाजारी यूनियन का अध्यक्ष हूँ। और ये जो नगर निगम है, ये ऐसे उलझाया हुआ है हमारे लोगों को कि कभी ये बैंडिंग जोन कर देता है, कभी नो बैंडिंग जोन कर देता है। पता नहीं क्या है, ये मंशा क्या है इनकी। तो हमारा यही है कि ये हमारे लोग सालों सदियों से बैठे हुए हैं जहाँ पे, तो हम यही कहने आए हैं कि इनको वहीं पे ही आप लोग बसाया जाए। और जहाँ आप जगह दे रहे हैं वो बैंडिंग जोन इन्होंने बनाया है, लेकिन वहाँ पे आप ही सोचो कि वहाँ क्या काम चलेगा इन लोगों का। इसलिए हमारी यही रिक्वेस्ट है सरकार से भी और नगर निगम से भी कि इन लोगों को ज़्यादा तंग ना किया जाए। और अगर किसी को उठाना भी है तो अगर जहाँ ज़्यादा टाइट जगह है वहाँ पे थोड़ी खुली जगह देकर वहाँ पे इनको एडजस्ट किया जाए। तो ऐसा नहीं है कि ऐसी जगह बिठा रहे हैं कि जहाँ पे इनका काम नहीं चलेगा। क्या करेंगे बेचारे? इनके भी बाल बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं और किराए के मकान है, कहाँ से खर्चा करेंगे? अभी आप देखो जो तिब्बती मार्केट बसी हुई है वो सारे रो रहे हैं, उनका बिल्कुल काम नहीं चल रहा है। आधी दुकानें तो बंद है, वो आधी दुकानें बंद कर दी है उन लोगों ने। तो ये भी लोग फिर ऐसे जाएंगे, 2 दिन 4 दिन बैठेंगे, फिर बेचारे को उठना पड़ेगा। तो क्या करेंगे ये लोग? तो फिर चोरी चकारी करेंगे, इन्हीं के जेबें काटेंगे। तो इसलिए हमारी नगर निगम और सरकार से रिक्वेस्ट है कि इनको वहीं पे बिठाया जाए और इनको ज़्यादा तंग ना किया जाए। ये हाई कोर्ट का हवाला देते हैं, सारा मिला जुला है, तो हाई कोर्ट की हम कदर करते हैं। हाई कोर्ट ये नहीं कहता कि इनको ऐसी जगह बसाओ कि इनका काम जहाँ ना चलता हो। ये तो अपनी मर्जी से सारा इन्होंने खेल रचाया हुआ है, ये नहीं चलेगा। अगर ऐसा ये ना होता तो हमारा बहुत बड़ा आंदोलन चलेगा और कंटिन्यू करेंगे। कुछ आजीविका भवन जो है उसके ऊपर जो टेरेस है
उस पर इन्होंने छोटे छोटे स्टॉल बनाए हैं। तो आप ही देखो कि उधर से निकलोगे तो कोई आपको आदमी दिखेगा नहीं, तो खरीदेगा कौन वहाँ पे। तो कुछ तो बज्जी हाउस है जो संजौली और IGMC के बीच में है, वहाँ पे कौन आएगा। तो कुछ ऐसा सामान लोगों के पास है कि जो बाजार में बिक सकता है, तो वहाँ तो बिकेगा नहीं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि देखो जी, कहीं पे भी आप चले जाओ, बाजार में ही तैयाबजारियाँ लगती हैं। चाहे कोई भी शहर देख लो, आप भी घूमे होंगे, तो हर शहर में तैयाबजारी लगती है। तो कोई ऐसा तंग नहीं किया जाता। हाँ, तंग उसको करो जिसके पास बिल्कुल डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई नया है, कोई नया बैठ रहा है। ये तो हमारे सालों पुराने लोग हैं, इनके पास वेंडर कार्ड हैं और 2014 का कानून है स्ट्रीट वेंडर एक्ट, उसके मुताबिक तो कोई काम नहीं कर रहे हैं ये। तो ये अपनी बातें झाड़ रहे हैं। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि स्ट्रीट वेंडर एक्ट जो है उसको लागू करो और जो बिल्कुल जायज़ जगह है वहाँ पे बिठाया जाए।